जय हिंद। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गोविंद बाली। एडवोकेट गोविंद बाली ने जीडी गोइंग का लॉ स्कूल से अपनी वकालत पूरी करी और वकालत की शिक्षा के बाद में एडवोकेट बाली जो है वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हमने आज इनको इनवाइट किया है थोड़ा सा हमको डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देने के लिए, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं, हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं और जो हमारे साथ में जो सैनिक जुड़े हुए हैं, उनको कुछ बातचीत इस बारे में पता लगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एडवोकेट बाली। थैंक यू सर, थैंक यू। एडवोकेट बाली, मैं आपसे सबसे पहले जो है एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो ये डिसेबिलिटी पेंशन है वो इसके अंदर व्हाट आर द ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज वन नीड्स टू एग्जॉस्ट before approaching the armed forces tribunal, yeah, so as to say before approaching the legal system for seeking a disability pension? सर बेसिकली जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो उसके नॉर्म्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। पहले बेसिकली डिसेबिलिटी पेंशन जीएमओ 2008 के हिसाब से गवर्न होती थी। जीएमओ का मतलब है गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स, और अभी जो डिसेबिलिटी है वो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 के हिसाब से गाइड शुरू हो गया है सर, उसको गाइड करना। और बेसिकली डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब ये होता है सर कि जब कोई भी आदमी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करता है, चाहे वो नेवी ज्वाइन करता है, एयरफोर्स ज्वाइन करता है या इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, तो वो एकदम फिट एंड फाइन आर्मी के अंदर आता है। बिकॉज आर्मी किसी भी मेडिकल डिसेबिलिटी वाले आदमी को रिक्रूटमेंट के टाइम पे अलाउ ही नहीं करती है जो उनके मेडिकल क्राइटेरिया को फिट नहीं करता। तो बेसिकली जब आप सर्विस में होते हैं और उस टाइम पे आपको जो भी डिसेबिलिटी कंडीशंस आती हैं, जैसे आपको बीपी हो गया, आपकी आंख खराब हो गई, या आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, या कुछ भी ऐसी बीमारी होती है, तो उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। अब जो डिसेबिलिटी है सर वो भी दो तरह की होती है, एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड। तो बेसिकली अब एट्रीब्यूटेबल है कि एग्रीवेटेड है वो डिसाइड करता है आपका मेडिकल बोर्ड, बट डिसेबिलिटी हमेशा एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई डिसेबिलिटी होती है उसके एक परसेंटेज आपको आपके रिलीज मेडिकल बोर्ड में दी जाती है, और वो जो डिसेबिलिटी आपको दी जाती है सर, आप उसको क्लेम करने के लिए आपको आर्मी को लिखना पड़ता है, जिसको इनिशियल एडजुडिकेशन कहते हैं कि मुझे ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं आपको लिख रहा हूँ कि मेरे साथ ये जो हुआ है ये ड्यूरिंग माई सर्विस हुआ है, इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से फिट हूँ डिसेबिलिटी मिलने के लिए। और दूसरा ये होता है सर कि हमें फर्स्ट अपील और सेकंड अपील करनी पड़ती है, जिसके बाद उसकी जब रिजेक्शन होती है तो हम आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जाते हैं सर अपना केस ले। तो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जाने से पहले आरएमबी के बेसिस पर मुझे फर्स्ट और सेकंड अपील दाखिल करनी पड़ती है सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेकंड अपील का जब तक रिजेक्शन आए तब तक आपको वेट करना। बेसिकली फर्स्ट अपील के रिजेक्शन के बाद जब आप सेकंड अपील कर देते हैं, उसके बाद अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप रिमाइंडर्स पुट इन कर सकते हैं, और रिमाइंडर डालने के बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद हम केस फाइल करते हैं। तो बेसिकली जो इसका रिलेशन है, जो आपकी डिसेबिलिटी है उसका आपकी सर्विस से क्या रिलेशन है, उसके ऊपर इशू डिपेंड करता है कि अगर उसका कोई रिलेशन है डिसेबिलिटी का आपकी सर्विस से तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने के लिए एक सैनिक या सैन्य अधिकारी के पास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पास ऑप्शंस थे जब उसने एग्जॉस्ट कर लिए हैं और उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन से उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, तब वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जा सकते हैं। लेकिन आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के अंदर आप पोस्टिंग के इश्यूज को लेके नहीं जा सकते। ये एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन द आर्मी सर, तो आपको ये कहा जाता है कि आपने फौज ज्वाइन करी है तो आपको फौज अपने हिसाब से पोस्ट इन पोस्ट आउट कर सकती है एक जगह से। बट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको आते हैं, जैसे आपकी प्रमोशंस हैं, आपके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, आपका पेंशन का केस है, ये सब आप आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में ले जा सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी तरह का मेरा
सवाल जो था वो था डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक सैनिक के लिए? तो बेसिकली आपको डिसेबिलिटी अगर फौज ने नहीं दी है, ग्रांट नहीं करा है, और आपके आरएमबी के अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये डिसेबिलिटी है और उसकी ये परसेंटेज है, तो उस डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी पेंशन में कन्वर्ट कराने के लिए आप ईएफटी जा सकते हैं। दूसरा, मैं ये कैसे निर्णय करूं कि वो एएफटी कौन सी बेंच पे जाना है, इसका डिसीजन कैसे होगा? सर बेसिकली दो तरीके होते हैं सर। ज्यादातर लोग आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच में जा सकते हैं, बिकॉज जो रिस्पोंडेंट स्टेट है, यानी कि इंडियन आर्मी